हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव के जीव विज्ञान किताब के पहला चैप्टर को रिवीजन कराने आ रहे हैं। विशेष रूप से वैसे विद्यार्थी के लिए जो मतलब कि 21,391 पर जो बिहार पुलिस का आया है और तैयारी करने वाले हैं वो ज़रूर सुनने से आपका फ़ायदा होगा, रिवीजन होगा। और सुनने को अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन चलिए चलते हैं पहला चैप्टर की ओर और सुनिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पहला अध्याय है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान और शाखाएं और उसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से हुई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से हुई। वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी कहे दोस्तों तो शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कहे तो कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कहे तो कवकों का अध्ययन होगा। माइकोलॉजी कहे तो कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कहे तो कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कहे तो कवकों का अध्ययन होगा। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से है। सातवां क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर, ये नहीं होगा। फलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। एग्रीकल्चर इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की को क्या कहते हैं? जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की शाखा में शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की शाखा में शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। लेकिन 13 क्वेश्चन होगा सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है किसका? तो उसमें वर्णन किया जाता है वन के विकास से संबंधित बात के लिए। वन से विकास से संबंधित बात के लिए सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है वन के विकास के लिए। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमिका। पीडोलॉजी कहिए या पेडोलॉजी कहिए, किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिका। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिका। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिका।
एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। सिल्वरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है वन के विकास का, यानी सिल्वरीकल्चर कहे तो वन के विकास का, एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहे तो घासों का, पीडोलॉजी कहे तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में, अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ इस प्रकार से आगे प्रत्येक दिन कुछ चैप्टर बाय चैप्टर आता रहेगा। जो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ जो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। पिलिनोलॉजी होगा। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। 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 अगला क्वेश्चन चलते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन 21 में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाता है? ऑलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑलेरीकल्चर कहलाते हैं। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर का सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पौधों के आंतरिक यानी पौधा के अंदर वाले भाग के बारे में जैसे जो जानकारी लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो शारीरिकी में पढ़ते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सुनिएगा दोस्तों। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद में होगा। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद के बारे में यानी रोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन से किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती की जाती है। वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती की जाती है। वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य के
पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, एग्रीकल्चर नहीं होगा, ये हो जाएगा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर। हॉर्टिकल्चर मछली के पालन को कहते हैं टिश्यू कल्चर। हाँ, टिश्यू कल्चर हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा इसका आंसर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण के संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, कई तरह की प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो कि नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। कई तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन, कई तरह की प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो कौन सी कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। कोशिका के विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के विज्ञान के अध्ययन क्या कहता है? साइटोलॉजी होगा। कोशिका के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बहुत VVI ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत हर जगह पूछे जाते हैं विशेष कर। कोशिका के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। विज्ञान की एक शाखा, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी अधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पति और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो घटना विज्ञान कहा जाता है, घटना विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? घटना विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी दोस्तों नहीं याद कर सकते हैं, माइकोलॉजी यानी माय आपसे हमेशा पूछते रहते कब अभी, यानी कब मतलब कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों एक बार शुरू से अंत तक एक बार पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को रिवीजन की ओर। आपका पहला चैप्टर यही क्वेश्चन था, फटाफट रिवीजन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से हुई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी हो जाएगा। एंथोलॉजी हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी होता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता होगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया में संबंधित जीव विज्ञान की को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, बीज का अध्ययन किया जाता है। सिल्वरी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है सिल्वरी कल्चर में किया जाता है वन के विकास का किया जाता है, वन के विकास का। ठीक है
दोस्तों सिल्वरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी कल्चर कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को ऑलरेडी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? वृक्ष संवर्धन से किसका अध्ययन होता है? तो वृक्ष संवर्धन से जो होता है अध्ययन वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन होता है। वृक्ष संवर्धन से वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन होता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू जीव द्रव्य के पृथक्करण, यानी छोटा छोटा जीव को पृथक करना है तो संयोजन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। कई तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्रायोलॉजी। कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे घटना विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान की शाखा के बारे में जो पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं घटना विज्ञान। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। दोस्तों अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सुनिए जरूर, शुरू से अंत तक वीडियो सुनिए और अंत में रिवीजन भी कराते हैं। सुनने से आपको बहुत क्वेश्चन है जो आपको मतलब कि याद हो जाएगा और इसे विशेष रूप से बिहार पुलिस दरोगा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक दिन इस प्रकार से मेरा कोशिश रहेगा जो अब क्लास बना के देते रहेंगे यूट्यूब। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।